कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। पूर्वांचल में यहाँ से जाने के लिए कम से कम 7 घंटे का समय लगता था, और आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब चालू हो जाएगी तो लखनऊ से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया पहुँचने में 3.5 से 4 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद बिजली की समस्या ले लीजिए। बिजली गांव में पहले आती थी तो लोग खुश हो जाते थे, अब जब बिजली आती है तो किसी को नहीं पता चलता है कि ये कब जाएगी। हर गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही है, हर तहसील स्तर पे 20 घंटे बिजली मिल रही है, हर जिला स्तर पे 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों के अनुसार केवल कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और लखनऊ में ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में एक समान बिजली का प्रारूप बनाया, और उन्होंने ये नहीं कहा कि वाराणसी अगर मोदी जी का क्षेत्र है तो वहाँ पर 24 घंटे बिजली दी जाए, या गोरखपुर उनका क्षेत्र है तो वहाँ 24 घंटे बिजली दी जाए। पूरे 75 जिलों में 24 घंटे निर्बाध गति से बिजली दी जा रही है। ये विकास का मॉडल है। हर गरीबों को मकान देने का काम योगी जी ने किया है। 1,60,00,000 पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों को मकान दिया जा चुका है। 2,60,00,000 हर गरीबों को शौचालय दिया जा चुका है। ये विकास मॉडल है। उन गरीबों को जो कि वर्षा ऋतु आने के पहले वो अपना सब कुछ समेट के किसी के छत के नीचे जाकर सोते थे, रहते थे, किसी धर्मशाला में रहते थे, आज उनको एक सम्मान की बात मिली, उनको मकान मिले, उनको शौचालय मिले। उनको अब ये नहीं लगता कि बारिश होगी तो हमारा छप्पर नुमा मकान ढह जाएगा। और माफिया की बात, पूर्वांचल के जितने भी माफिया थे मैडम, सब के सब आज अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, चाहे ब्रिजेश सिंह हो, चाहे कुंटू सिंह हो आजमगढ़ के, सभी लोग अपनी जान बचा के घूम रहे हैं इस समय। माफिया किसका हड़पता है? माफिया किसी बलशाली का नहीं हड़पता है। मुख्तार अंसारी 10 लाख रुपए की ज़मीन केवल 2-2 लाख रुपए में उन गरीबों का हड़पे। अतीक अंसारी ने 50 लाख की ज़मीन 10 लाख रुपए में हड़प के बनवाई। इसको छुड़वाने का काम, इसको बुलडोजर चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है, और बिना भेदभाव के किया है। उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो किसी अमुक जात को कुछ नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है। योगी किसी जात का नहीं होता है। योगी योगी है, मोदी मोदी है। उसको अपने घर बार से क्या मतलब है? वो किसी का कुछ नहीं लेता। वो अपने 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की और 135 करोड़ जनता देश की मोदी जी देख रहे हैं, और 24 करोड़ जनता का पूरा भाग्य लिखने का कार्य हमारे योगी महाराज जी कर रहे हैं। उनको क्या लेना है? एक लुंगी एक गंजी से मतलब है उनको। उनके पूरे बाल बच्चे, पूरे सब कुछ 24 करोड़ जनता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा, दुराव की कोई बात नहीं की। सबको मिला, हर गरीबों को मिला। जो लोग उस स्तर के थे उनको मकान मिला, शौचालय मिला, बिजली मुफ्त कनेक्शन मिला, हर चीज़ मिला। आज पूर्वांचल के माफिया अपने सिर छुपाने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। किस तरह से भाग रहे हैं उनको पता नहीं है, और आने वाले समय में फिर वही होगा। और हम 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार, कम से कम 300-350 सीट फिर जीत के ले आएंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम। 450 वर्षों से जो श्री राम हमारे टेंट में सो रहे थे, वो मात्र 4.5 वर्ष की कार्यकाल में वो टेंट से भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहते हैं लोग? विपक्ष तो कहेगा ही, कार्य सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले आज ये मुद्दा उठा रहे हैं, विकास नहीं हुआ। इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। अभी जैसे कि योगी जी ने अपने संबोधन में बताया हमें कि मंत्री को अपने विभाग के जो है अधिकारी का नाम नहीं पता, और अधिकारी अपने मंत्री को नहीं पहचानता है, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? 4.5 वर्षों में जो योगी सरकार ने कार्य किया, जो मोदी सरकार ने कार्य किया, कोई सोच नहीं सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आम जनता आप चाहे हम यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, चाहे आप आम जनता जहाँ पे ठेला लगा वहाँ पे जाके आप पूछ लीजिए कि योगी सरकार ने क्या किया। योगी सरकार ने, यही ठेले वाले हैं, इनके यहाँ पर आकर के शाम को गाड़ियाँ लगती थी, शराब पीते थे लोग,
खाते पीते थे, पैसा भी नहीं देते थे और चले जाते थे। और ये बेचारे यही पुलिस सपा की सरकार में इनसे चौराहे पे टिक्की चाट बतासे खाती थी, चाउमीन खाती थी और पैसा नहीं देते थे, रोते थे। मैं जाता था तो मेरी 2 बार लड़ाई भी हो चुकी है पुलिस वालों से, जिसके चक्कर मुझे थाने उठा ले गए थे। पुलिस पे भरोसा नहीं करते। अखिलेश यादव कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक जात की पुलिस को आप नियुक्त करते थे ना, थाना अध्यक्ष यादव, एसपी यादव, सीओ यादव, ठीक है, जितने भी भर्तियां होती थी यादवों की होती थी। तो अब कैसे, अब सभी सेवा कर रहे हैं, सभी जात के लोग हैं, सभी जो है हर जगह पोस्टिंग हो रही है और किसी के साथ कोई दुर्भाव नहीं किया जा रहा है। सभी लोग जो है एक तरीके से काम कर रहे हैं। योगी जी ने पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को छूट दे रखी है पुलिस माफियाओं के खिलाफ गोली चलाने, आवाज़ उठाने की। मैडम 2022 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी आएंगे 100% वही आएंगे और 350 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और जितने भूमाफिया, जितने भी ये लोग अभी छत्र छाया बांध हैं, इन लोग की भी गाड़ी पलटेगी, मैं दावा करता हूँ, कन्फर्म इनकी भी गाड़ी पलटेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 4.5 साल बीत चुके हैं योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में। विकास और माफियाओं को लेकर बात करेंगे। मेरे पीछे उत्तर प्रदेश की जनता है और इनसे जानते हैं कि इन 4.5 सालों में कितना बदलाव आया है और कितना विकास किया है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। शुरुआत करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। संजय जी, ये बताइए किस तरीके से विकास हुआ इन 4.5 सालों में और माफियाओं का क्या हाल है? विकास तो इतना हुआ है कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। पूर्वांचल में यहाँ से जाने के लिए कम से कम 7 घंटे का समय लगता था और आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब चालू हो जाएगी तो लखनऊ से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया पहुँचने में 3.5 से 4 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद बिजली की समस्या ले लीजिए। बिजली गाँव में पहले आती थी तो लोग खुश हो जाते थे, अब जब बिजली आती है तो किसी को नहीं पता चलता है कि ये कब जाएगी। हर गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही है, हर तहसील स्तर पे 20 घंटे बिजली मिल रही है, हर जिला स्तर पे 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों के अनुसार केवल कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और लखनऊ में ही 24 घंटे बिजली मिलती थी। लेकिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में एक समान बिजली का प्रारूप बनाया और उन्होंने ये नहीं कहा कि वाराणसी अगर मोदी जी का क्षेत्र है तो वहाँ पर 24 घंटे बिजली दी जाए या गोरखपुर उनका क्षेत्र है तो वहाँ 24 घंटे बिजली दी जाए। पूरे 75 जिलों में 24 घंटे निर्बाध गति से बिजली दी जा रही है। ये विकास का मॉडल है। हर गरीबों को मकान देने का काम योगी जी ने किया है। 1,60,00,000 पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों को मकान दिया जा चुका है। 2,60,00,000 हर गरीबों को शौचालय दिया जा चुका है। ये विकास मॉडल है। उन गरीबों को जो कि वर्षा ऋतु आने के पहले वो अपना सब कुछ समेट के किसी के छत के नीचे जाकर सोते थे, रहते थे, किसी धर्मशाला में रहते थे। आज उनको एक सम्मान की बात मिली, उनको मकान मिले, उनको शौचालय मिले। उनको अब ये नहीं लगता कि बारिश होगी तो हमारा छप्पर नुमा मकान ढह जाएगा। और माफिया की बात, पूर्वांचल के जितने भी माफिया थे मैडम, सब के सब आज अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे कुंटू सिंह हो आजमगढ़ के, सभी लोग अपनी जान बचा के घूम रहे हैं इस समय। माफिया किसका हड़पता है? माफिया किसी बलशाली का नहीं हड़पता है। मुख्तार अंसारी 10 लाख रुपए की ज़मीन केवल 2-2 लाख रुपए में उन गरीबों का हड़पे। अतीक अंसारी ने 50 लाख की ज़मीन 10 लाख रुपए में हड़प के बनवाई। इसको छुड़वाने का काम, इसको बुलडोजर चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है और बिना भेदभाव के किया है। उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो किसी अमुक जात को कुछ नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है। योगी किसी जात का नहीं होता है। योगी योगी है, मोदी मोदी है। उसको अपने घर बार से क्या मतलब है? वो किसी का कुछ नहीं लेता। वो अपने 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की और 135 करोड़ जनता देश की मोदी जी देख रहे हैं और 24 करोड़ जनता का पूरा भाग्य लिखने का कार्य हमारे योगी महाराज जी कर रहे हैं। उनको क्या लेना है? एक लुंगी एक गंजी से मतलब है उनको। उनके पूरे बाल बच्चे, पूरे सब कुछ 24 करोड़ जनता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा, दुराव की कोई बात नहीं की। सबको मिला, हर गरीबों को मिला। जो लोग उस स्तर के थे उनको मकान मिला, शौचालय मिला, बिजली मुफ्त कनेक्शन मिला, हर चीज़ मिला। आज पूर्वांचल के माफिया अपने सिर छुपाने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। किस तरह से भाग रहे हैं उनको पता नहीं है और आने वाले समय में फिर वही होगा। और हम 2022 में
पूर्ण बहुमत की सरकार कम से कम 300 साढ़े 300 सीट फिर जीत के ले आएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम। आप बताइए 4.5 साल कैसे रहे? अखिलेश कह रहे हैं काम नहीं किया सरकार ने, किस तरीके से रहा विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में? 450 वर्षों से जो श्री राम हमारे टेंट में सो रहे थे, वो मात्र 4.5 वर्ष की कार्यकाल में वो टेंट से भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहते हैं लोग? विपक्ष तो कहेगा ही, कार्य सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले आज ये मुद्दा उठा रहे हैं, विकास नहीं हुआ। इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। अभी जैसे कि योगी जी ने अपने संबोधन में बताया हमें कि मंत्री को अपने विभाग के जो है अधिकारी का नाम नहीं पता और अधिकारी अपने मंत्री को नहीं पहचानता, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? 4 वर्षों में जो योगी सरकार ने कार्य किया, जो मोदी सरकार ने कार्य किया, कोई सोच नहीं सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आम जनता आप चाहे हम यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, चाहे आप आम जनता जहाँ पे ठेला लगा वहाँ पे जाके आप पूछ लीजिए कि योगी सरकार ने क्या किया। योगी सरकार ने, यही ठेले वाले हैं, इनके यहाँ पर आकर के शाम को गाड़ियाँ लगती थी, शराब पीते थे लोग, खाते पीते थे, पैसा भी नहीं देते थे और चले जाते थे। और ये बेचारे, यही पुलिस सपा की सरकार में इनसे चौराहे पे टिक्की चाट बतासे खाती थी, चाउमीन खाती थी और पैसा नहीं देते थे, रोते थे। मैं जाता था तो मेरी 2 बार लड़ाई भी हो चुकी है पुलिस वालों से, जिसके चक्कर मुझे थाने उठा ले गए थे। पुलिस पे भरोसा नहीं करते अखिलेश यादव, कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक जात की पुलिस को आप नियुक्त करते थे ना, थाना अध्यक्ष यादव, एसपी यादव, सीओ यादव, ठीक है, जितने भी भर्तियां होती थी यादवों की होती थी। तो अब कैसे, अब सभी सेवा कर रहे हैं, सभी जात के लोग हैं, सभी जो है हर जगह पोस्टिंग हो रही है और किसी के साथ कोई दुर्भाव नहीं किया जा रहा है। सभी लोग जो है एक तरीके से काम कर रहे हैं। योगी जी ने पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को छूट दे रखी है पुलिस माफियाओं के खिलाफ गोली चलाने, आवाज़ उठाने की। मैडम, पुलिस पर उस भरोसा नहीं कर रहे हैं। पूरे 4.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये भरोसे की बात नहीं है। सबसे बड़ी भरोसे की बात, आज रात में 12-1 बजे हमारी माँ बहनें बिना डर के कहीं भी घूम सकती हैं। एक भी चैन स्कैनिंग नहीं होती है, कहीं लूटपाट नहीं होती है, कोई अपहरण आप 4.5 वर्षों में बता दीजिए। आप बताइए कैसा विकास हुआ 4.5 साल? विकास का क्या, इस समय बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ, 4.5 साल की सरकार हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक मिश्रा है। बेसिकली 4.5 साल की सरकार हो चुकी है भाजपा की, लेकिन एक चीज़ को लेकर सरकार को टारगेट करती हैं अन्य सरकारें, रोजगार का बहुत मुद्दा उठाती हैं कि रोजगार 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 रोजगार। इस 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हर जिलेवार ODOP एक योजना चलाती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके तहत जो भी जिले का व्यक्ति होता है, जो भी उस कला में महारत हासिल करता है, उस जैसे पर्टिकुलर में अगर आप लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में चिकन का काम होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, चिकन का जो भी काम करता है उसको बढ़ावा देती है, उसको प्रोत्साहन देती है और सरकारी योजनाओं के तहत MSME हो चाहे कौशल विकास मिशन हो, उसके तहत उनको रोज़गार दिया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाता है और उसी के बेस पे उनको रोज़गार के तहत लोन भी प्रोवाइड कराने का काम करती है। इस चीज़ को लेके सरकार के ऊपर बहुत ब्लेम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप आए दिन, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप आए दिन पेपरों में भी देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनलों पर दे रहे होंगे। अभी 3 दिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ODOP के जरिए हजारों लाखों बच्चों को हर जिले में जाके प्रोत्साहित किया और उन्हें लोन दिलवाया, जिससे कह रहे काम ही नहीं किया सरकार ने, गिनवाने के लिए कुछ नहीं है भाजपा के पास। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये अखिलेश जी बोल रहे हैं तो ये गलत है। आप रोड ले लीजिए, नाली ले लीजिए, सीवर ले लीजिए, उसके अलावा इतने एक्सप्रेस वे बनवा दिए। और कोरोना जैसी महामारी आपने देखा, सरकार आने के बाद 2-2.5 साल बीत चुका है, कोरोना जैसी महामारी आई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जनता का, ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी मोदी जी की सरकार है, जो 2.5 साल को हम लोगों ने इतने अच्छे से मैनेज कर लिया। आज की क्या स्थिति है आप भी अच्छे से समझ रही हैं। हर व्यक्ति आज़ादी के साथ घूम सकता है, चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहनें हो, आराम से चीज़ें को घूम सकती है। अभी आप एक माता जी का आप इंटरव्यू ले रही, उन्होंने बोला कोई भी लेडीज़ हो आज़ादी से घूम सकती है, ना चैन स्केचिंग हो रही है, ना लोगों को परेशान किया जा, ना किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है।
इतनी आज़ादी भूमाफिया बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं भी जगह मिल जाए मैं बच लूं। लोग सोचते हैं कि जेल में रहना मेरे लिए बहुत सुरक्षित है, क्योंकि बाहर तो मेरी क्या स्थिति होगी। गाड़ी पलटने जैसा इतना अच्छा माहौल बना दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने कि लोगों के अंदर इतना डर व्याप्त हो गया। जितने भी माफिया थे और आम जनता जो चीज़ें कायदे से जी रही है, इज्जत सी जिंदगी जीना चाह रही है, वो आज़ादी से आराम से जी रही है मैम। बिल्कुल चाहते हैं 2022 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी आएंगे 100% वही आएंगे और 350 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और जितने भूमाफिया, जितने भी ये लोग अभी छत्र छाया बांध रहे हैं, इन लोग की भी गाड़ी पलटेगी, मैं दावा करता हूँ। कन्फर्म इनकी भी गाड़ी पलटेगी।